हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और वो है हमारा पोटेंशियल, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभव। पोटेंशियल या विभव। देखिए, आपका जो पिछला क्लास रहा उस क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि चार्ज क्या होता है, किस तरीके से होता है। कूलॉम फोर्स भी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी मैंने आप लोग को बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैंने आप लोग को बताया। यहाँ पे हम लोग का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या है, हम कहीं पर कोई भी चार्ज रखते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने रखा, आप निगेटिव चार्ज भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, निगेटिव चार्ज भी हम रख सकते हैं। तो ये जो चार्ज होता है, अब ये चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जैसे ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। जैसे आप लोग कहीं पे मैग्नेट रखोगे तो उसका एक अलग से अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो हर फोर्स का अपना एक फील्ड होगा, या हर चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे आपने चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, या कहीं पे आपने मैग्नेट को रखा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फील्ड क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फील्ड का मतलब वो स्थान या वो जगह जहां तक उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, जहां तक उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हर चीज का अपना एक प्रभाव होता है। और हर चीज का, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करेंगे तो जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो भी एक निश्चित जगह तक ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में हर जगह पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा। मार्स का देखेंगे तो वो भी अपनी एक निश्चित जगह पे लगेगा। इस तरीके से ये इस पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड है। और एक टेस्ट चार्ज को, Q0 चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाया। देखिए, सबसे पहले तो हम सोर्स और टेस्ट चार्ज पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश जिसको बोलेंगे, या सोर्स चार्ज जिसको बोलेंगे। सोर्स चार्ज क्या होगा कि वो चार्ज जो अपना इफेक्ट दिखाएगा, और टेस्ट चार्ज जो उस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। टेस्ट चार्ज कभी भी सोर्स चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि सन और कैंडल, सूर्य और मोमबत्ती। जो सन है, सन का इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, मोमबत्ती पे पड़ेगा। मोमबत्ती का इफेक्ट जो है वो सन पे नहीं पड़ेगा, याद रखना। कहीं आप मोमबत्ती जला के रखे हो तो उससे सूरज को पसीना नहीं आने वाला है ना। सूरज कहीं पे है तो उससे मोमबत्ती को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से उस इफेक्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो अपना इफेक्ट दिखाता है। जनरली फिजिक्स में टेस्ट चार्ज को हम यूनिट चार्ज लेके चलते हैं। पॉजिटिव यूनिट चार्ज हम लेके चलते हैं। आप निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन आमतौर पे इसको पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिया जाता है। तो अब इसको इंफिनिटी से जब मैं यहां तक लाया, तो यहां तक लाने में कोई वर्कडन हमको नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य हमको करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप वर्कडन तभी करोगे जब कोई फोर्स होगा। वर्कडन का भी कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि यदि हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्कडन कर रहे हैं तो हमारा वर्कडन पॉजिटिव रहेगा, और यदि फोर्स खुद ही वर्क डन कर लेता है तो वहां पे वर्क डन निगेटिव होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की मैं बात करूं, तो यदि मुझको सॉरी, इस मार्कर को उठाना है तो उठाने के लिए वर्क डन मुझको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, वो खींचता है। हाँ, यदि इसको मैं छोड़ दूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड खुद वर्क डन कर लेगा। तो फील्ड नहीं है, कहीं पर फोर्स नहीं है, तो कोई वर्क डन हमको वहां करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, ये डिस्टेंस है हमारा x। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग b, और ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं a, और a और b के बीच में माइनर डिस्टेंस लेते हैं dx, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r। पॉजिटिव क्यू चार्ज से पॉइंट ए जो है वो r डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव क्यू चार्ज से b जो है वो x डिस्टेंस पे है, और पॉजिटिव ये a और b के बीच का डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस है, dx आपको लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले a से b तक किसी भी चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन होगा वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो।
कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक, स्मॉल वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू, फोर्स आप देख लो कितना लगा, और डिस्प्लेसमेंट तो है यहां से यहां तक लाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डी एक्स। देखिए छोटी जगह में छोटा वर्क डन, बड़ी जगह के लिए बड़ा वर्क डन, तो अभी हम छोटी जगह के लिए वर्क डन कर रहे हैं। फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे आ गया आपका क्यू चार्ज, क्यू जीरो चार्ज, और यहाँ पे है आपका क्यू चार्ज। तो गुलाम का फोर्स जब आप लगाओगे तो के क्यू क्यू जीरो डिवाइड बाई लगेगा आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया डी एक्स, ये बन गया आपका डी डब्ल्यू वर्क डन। अब इस डी डब्ल्यू से आपको डब्ल्यू बनाना है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन डी डब्ल्यू तक नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन होगा वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन क्या करना है, आप छोटे छोटे बाई पार्ट में चीजों को कैलकुलेट करते हो, तो वहां पे जो छोटा सा हिस्सा लेके आप उसको डिफरेंशिएट करते हो। छोटे हिस्से से बड़ा हिस्सा लेके करना है तो फिर वहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डी डब्ल्यू का होता है डब्ल्यू, के क्यू क्यू जीरो आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन करना सिर्फ 1/x² इंटू डी एक्स का, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है के क्यू क्यू जीरो अपॉन 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x। इंटीग्रेशन का जो क्लास रहेगा या इंटीग्रेशन का जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो आप देख लो किस तरीके से हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये W इक्वल टू के क्यू क्यू जीरो माइनस 1/x, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आप चाहो तो लिमिट ले सकते हो, लिमिट कहां से ला रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी से डिस्टेंस r तक हमको लेके आना है, तो इन्फिनिटी से r तक का डिस्टेंस आप इसको लेके चलो, इन्फिनिटी से r तक हमको लेके आना है। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहां से वापस इधर चलते हैं, के क्यू क्यू जीरो माइनस साइन आप बाहर निकालो, 1/x की जगह पहले रखो, x की जगह r को माइनस साइन करके, ये लिमिट रखने का तरीका होता है। इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, ऊपर वाला, ऊपर वाले को पहला स्थान दे दो तो 1/r हो गया, नीचे वाले को फिर दूसरा स्थान दे दो और बीच में एक माइनस साइन लगा दो, तो 1/इंफिनिटी होता है 0, तो वर्क डन होता है माइनस के क्यू क्यू जीरो डिवाइड बाई आर। ये हमको क्या मिलता है, वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन है। लेकिन यहां एक चीज जो आपको थोड़ा ध्यान देना है, देखिए यहां पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण, ये क्या करेगा, उसको दूर करने की कोशिश करेगा, और उसके अगेंस्ट में हम इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स आपको ये मिल जाएगा नेगेटिव। तो सामने हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन यहां लगाना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया पॉजिटिव। समझ में आया ना, नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि यदि आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा और पॉजिटिव क्यू जीरो को आप उस चार्ज के नजदीक ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स देगा। रिपल्सिव फोर्स देने की वजह से यहाँ एक माइनस साइन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा अपोजिट आ गया है, उल्टा। ठीक, तो ये है हमारा वर्क डन, मतलब हमको क्यू जीरो को आर डिस्टेंस तक ले जाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। कैसा शुरू होता है, देखो जब हम दो या दो से ज्यादा चार्ज को एक साथ रखने की कोशिश करें तो हमको वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन आ जाता है कि उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं से मिलने वाला है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो वो कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा। तो ये जो वर्क डन हुआ, अब इस वर्क डन को हमने क्या किया, पोटेंशियल हमको डिफाइन करना है, तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज को किसी फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप जो वर्क डन करोगे या कोई मैकेनिज्म जो वर्क डन करेगा, वही वर्क डन क्या होगा, उस जगह के पोटेंशियल को बताता है। पोटेंशियल यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए कुछ चीजें जो हैं जो यहाँ पे दिखाई हमको नहीं देती है, लेकिन उसको हमको देखना है, उसको हमको समझना है। तो जैसे चार्ज मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये आप दिमाग में इमेजिन करके रखो। ठीक, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो इसको समझने के लिए हम जो चीजें दिखती हैं उससे समझते हैं। जैसे मान लो पानी आपको दिखाई देता है, जल H2O एक्वा, वो आपको दिखाई देता है,
अब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। जैसे मान लो कि आपके घर में पानी को आपको ऊपर चढ़ाना है, तो ऊपर चढ़ाने के लिए आप सीधा पानी, देखिए पानी नीचे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है, कोई भी चीज नीचे बहुत आसानी से आएगा क्योंकि ग्रेविटी है, और ग्रेविटी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो नीचे आएगा। तो एक मैकेनिज्म है ग्रेविटी, और वो एक इंजन है, अर्थ का इंजन, वो उसको खींच लेता है। लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर चढ़ाने के लिए अब ग्रेविटी तो ऊपर काम करेगा नहीं, ग्रेविटी अचानक से तो ऊपर ऐसा नहीं कि भाई चलो सपोर्ट कर देता हूं तो ऊपर आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, तो हमने बना दिया एक पंप। पंप क्या करेगा, पानी ऊपर लेके जाएगा। तो पंप पानी को ऊपर कैसे लेके जाएगा, तो जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, जब तक वो दाबांतर नहीं बनाएगा, कोई भी चीज का फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। अब इसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में थोड़ा हम समझते हैं। बायोलॉजी के लैंग्वेज में देखिए, आपका जो हार्ट है वो एक पंप है, ब्लड को ऊपर नीचे करने का काम जो है वो आपके हार्ट का है। मान लो किसी का हार्ट काम करना बंद कर दिया तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट सिंपल सी बात है, पंप क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा और उस प्रेशर डिफरेंस से जो पानी है वो लेके जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है, एक तरीके का जो काम हमारा प्रेशर कर रहा है, जो काम हमारा प्रेशर डिफरेंस करेगा, वही काम हमारा पोटेंशियल करेगा। जो जैसा पानी है वैसे ही हमारा चार्ज है, तो चार्ज को फ्लो करवाना है तो आपको उस जगह का पोटेंशियल देखना पड़ेगा, दो अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल देखना पड़ेगा, दो अलग अलग पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना पड़ेगा। जब आप बैटरी लगाते हो कहीं पे, जैसे मान लो आपका ये कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर में आपने एक बैटरी लगाया, तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक ये डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक दो पॉइंट के बीच विभवांतर नहीं आएगा, तब तक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होगा। क्लियर है, इसीलिए जब तक हम बैटरी नहीं लगाते हैं आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, आपके इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे, जब तक आप वोल्टेज सोर्स नहीं दोगे आपके घर में लाइट नहीं जलेगा। तो ये काम होता है हमारे पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल पहले हम समझते हैं कि हमको चार्ज को, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए दूसरा चार्ज जो है वो कितना प्रेशर दे रहे हैं उस पर, क्योंकि उस प्रेशर के अगेंस्ट में आपको वर्क करना है या उस प्रेशर के सपोर्ट में वर्क करना है। दो चीजें हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रेशर देगा, तो अगेंस्ट में, जैसे दो नॉर्थ पोल को आप एक साथ लाने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा, इसी तरीके से दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वर्क डन है V इक्वल टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर, ये हमारा वर्क डन, डिवाइड बाई हो गया क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल करते हैं, ये आ गया हमारा के क्यू डिवाइड बाई आर। देखिए फिजिक्स मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है पूरा, तो आमतौर पे बायो के बच्चों को इसमें थोड़ा सा रहता है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करते समय उनको बोर लगता है, डेरिवेशन करते समय उनके दिमाग से चीजें निकल जाती, स्लिप आउट हो जाती है, और मैथ्स वालों के साथ भी ये चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए आपको डिराइव करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि इस Q0 को मैं इस जगह से इस जगह लेके आऊं तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क कहां करना पड़ेगा, जहां पर फोर्स लगेगा। फोर्स नहीं लग रहा है तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। तो फोर्स लगेगा, अब ये पॉजिटिव ये इधर फोर्स लगाएगा, हम इसको यहां लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क हुआ। वर्क Q0 पे कितना वर्क हुआ, तो के क्यू अपॉन आर इतना वर्क हुआ, तो उसके हिसाब से हमको ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है। इसी तरीके से हम हर जगह का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ये, और V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। आप जो भी चीज पढ़ोगे फॉर्मूला में जो भी चीज आएगा उसका SI यूनिट, उसका CGS यूनिट, SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्जन, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये चीज आपको सीख जाना है, अच्छे से सीख जाना है। क्योंकि जब पेपर आता है तो पेपर में कहीं कहीं CGS यूनिट होता है, उसको आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, कहीं कहीं SI यूनिट होता है उसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक अलग से क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन जो 11th की जो क्लास है वो जब वीडियो बनेगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
यहां पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि वर्क डन होता है mL²t-2 और चार्ज का होता है A×t। तो इस तरीके से ये हो गया m, ये हो गया L², t ऊपर गया, ये हो गया t⁻³ a ऊपर गया तो ये हो गया a⁻⁻1। तो ये बन गया है हमारा पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट मैंने बताया है वोल्ट, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। एक ऐसा यूनिट इसका और होगा, W होता है जूल पर कूलम, ये इसका ऐसा यूनिट और बन जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा ऐसा यूनिट है वो है जूल पर कूलम, फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन जो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है वो है वोल्ट। अब जैसे जूल है तो फॉर्मूले के हिसाब से जूल का भी आप ऐसा यूनिट आप बना सकते हो, क्योंकि जूल जो होता है वो अपने आप में एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ क्या है हमारा ऐसा यूनिट। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम। अब वर्क डन देखो, फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन भी साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है। आप जूल की जगह क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो, ये भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। न्यूटन की जगह पे आप एफ इंटू ए इंटू मीटर, डिस्प्लेसमेंट है dx, मास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया हमारा किसका, वर्ग का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वोल्ट, ये आप जूल की जगह क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर गुलाम। ठीक है, गुलाम भी साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है हमारा एम्पियर। तो गुलाम इज इक्वल टू, जैसे Q इज इक्वल टू, एक जो Q का फॉर्मूला है, Q इक्वल टू होता है I×T, I है एम्पियर सेकेंड। तो चार्ज के लिए आप यहां पे चाहो तो एम्पियर सेकेंड भी लगा सकते हो। ऐसा आपको क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूले को लेकर ऐसा यूनिट बनाते जाना है, फॉर्मूले को लेकर ऐसा यूनिट से थोड़ा खेलते जाना है, ठीक है। क्योंकि जब नीट या जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है या 12th का भी जब एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारा यूनिट आपको दिया कि इनमें से कौन सा एक, जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें कौन सा, जैसे वोल्ट के लिए कौन सा एसआई यूनिट है और कौन सा नहीं है। तो ये वोल्ट के लिए एक एसआई यूनिट आपका वोल्ट हो गया, दूसरा आपका जूल पर कूलम हो गया, जूल की जगह आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर पर कूलम हो गया, फिर आप ये भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल को इफेक्ट करने वाले कारक, पोटेंशियल कब बढ़ सकता है कब कम हो सकता है, इसके बारे में बात करें तो V इज इक्वल टू होता है हमारा Q/R। सीधा सीधा फॉर्मूले पे चलते हैं। सबसे पहला होता है V इज प्रोपोर्शनल टू Q। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये सीधा सीधा, मतलब यदि आपने चार्ज बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब चार्ज बढ़ेगा, ज्यादा चार्ज हो गया कहीं पे, तो ज्यादा चार्ज होने के कारण से क्या होगा, वो पर्टिकुलर चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा चार्ज हो गया तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये कैसा बढ़ेगा, तो भाई ये लाइन में बढ़ेगा ना, ये हो गया आपका चार्ज, ये हो गया आपका पोटेंशियल, ऐसा सीधा सीधा। ये मैंने एक वीडियो बनाया था ग्राफ कॉन्सेप्ट करके, तो वो वीडियो आप देखिए, उसमें ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि कब हम लाइन वाला ग्राफ लेंगे, कब हम पैराबोला वाला ग्राफ लेंगे, कब किस टाइप का ग्राफ लेंगे, वो आप वीडियो ग्राफ कॉन्सेप्ट में जाओ और उसको देख के समझो और मुझको बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, और यदि नहीं आया तो मैं फिर से ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर सकता हूं, है ना। तो ग्राफ में कहीं दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये है हमारा r डिस्टेंस, ये हमारा पोटेंशियल। तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल, जैसे 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 हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा पोटेंशियल क्या होते जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम होते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहां पे जीरो होगा, जब आप इंफिनिटी पे चले जाओ, एकदम लार्ज डिस्टेंस पे जब जाओगे तो वहां आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। एक तीसरी चीज जो पोटेंशियल को इफेक्ट करता है और वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K।
क्योंकि k इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r, तो v डैश इज इक्वल टू v अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन r। यदि हम किसी मीडियम पे चलें, देखिए चार्ज, पोटेंशियल, ये सब आपको मीडियम से रिलेटेड भी देखना पड़ेगा। एयर में या वैक्यूम में ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन r1, लेकिन जब आप किसी मीडियम पे जाओगे तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, पोटेंशियल को कम करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट होता है वो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या करेगा, पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा, पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो रहा ये सिर्फ पोटेंशियल से रिलेटेड रहा। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।